हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, द इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। इम्यूनिटी वो होती है जो हमें इन्फेक्शन से क्या करती है, बचाती है। द सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी कॉन्स्टिट्यूट द इम्यून सिस्टम। जो हमारी सेल्स और जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी इम्यूनिटी को कंस्टिट्यूट करने के लिए, जोड़ने के लिए, फिर हमारे इम्यून सिस्टम को बांध के रखने के लिए। एंड देयर कलेक्टिव एंड कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स टू द फॉरेन सब्सटेंस, एग्जाम्पल इन्फेक्शियस एजेंट इज कॉल्ड इम्यून रिस्पॉन्स। उसके बाद जो हमारा कलेक्टिव और कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स होता है, जो हमारे फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो बाहर से हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, वायरसेस वगैरह, जैसे कि हमारा इन्फेक्शन एजेंट्स होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। When the first two line of defense of the body cannot prevent the infection, the immune system acts to eliminate the infectious agents and prevent the body from infection. अगर हमारे जो फर्स्ट टू लाइन ऑफ डिफेंस, हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस और सेकंड लाइन डिफेंस जो है, अगर वो हमारे इन्फेक्शन को बॉडी से प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है, इन्फेक्शन से मतलब बॉडी को इन्फेक्शन से नहीं बचा पा रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा वो एक्ट करेगा, मतलब काम करेगा और एलिमिनेट द इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। तो वो क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम जो है अपना एक्ट करना स्टार्ट कर देगा और साथ में जो हमारे इन्फेक्शियस एजेंट होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाएंगे। तो इम्यूनिटी क्या होती है? द रेजिस्टेंट ऑफर्ड बाय द होस्ट ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? वो चीज़ होती है जो ऑफर्ड बाय द होस्ट टू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोबियल इन्फेक्शन, मतलब हमारी बॉडी को हार्मफुल पैथोजेनिक माइक्रोबियल इन्फेक्शन से जो हमारी बॉडी को बचाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। जो इम्यूनिटी होती है वो फॉलोइंग टाइप्स की होती है। नंबर 1 इनेट इम्यूनिटी, नंबर 2 एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इनेट इम्यूनिटी उसको दो भागों में विभाजित किया गया, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड को एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। उसके बाद जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसको फिर से दो भागों में विभाजित किया गया, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पैसिव को भी है नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? दिस इज अ बेसिक इम्यूनिटी विच इज जेनेटिकली पास्ड वन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है वो बेसिकली वो इम्यूनिटी होती है जो हमें जेनेटिकली मिलती है, मतलब जो हमें अपने माता पिता से मिलती है या फिर बेबी को अपने मतलब पेरेंट्स से मिलती है, या फिर वन जनरेशन टू द अदर, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। इट इज़ प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल बाई बर्थ। जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है वो हमारे बर्थ से ही हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है जो स्पेसिफिक नहीं होती है, और स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जो चीज़ स्पेसिफिक होती है, जैसे कि वो इम्यूनिटी जो हमें मदर से मिलती है वो हमारी स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, और नॉन स्पेसिफिक जो होती है वो जो हमारे अंदर ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर रहती है। उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? द इम्यूनिटी एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो हमारे साथ लाइफ टाइम रहती है, एक इंडिविजुअल के साथ लाइफ टाइम रहती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। इट इज़ 2 टाइप्स। ये मेनली कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है, एक एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? स्टिमुलेटिंग एक्टिव इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीजेंस यूजुअली बिफोर नेचुरल एक्सपोजर टू इन्फेक्शन एजेंट इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? वो स्टिमुलेट करती है इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म को थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजन। जब हम एंटीजन्स को एडमिनिस्टर करेंगे तो उस टाइम पे क्या होती है, जो हमारी इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है बिफोर नेचुरल एक्सपोजर, मतलब किसी नेचुरल एक्सपोजर के पहले ही जो इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने लगती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। मतलब कहने एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में गया, वैसे ही हमारी एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, स्टिमुलेट हो जाती है और हमारी बॉडी को उस वायरस के अगेंस्ट या उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या करने लगती है, फाइट करने लगती है। तो उसी को हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? टेम्परेली supplying performed exogenous antibodies to the suppressed disease given soon after or before exposure to infection agent is known as passive immunity। मतलब क्या है, जो टेम्परेली सप्लाइंग, जो पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जो हम बाहर से प्रोवाइड कराते हैं। परफॉर्म्ड एक्सोजीनस एंटीबॉडीज होती हैं, ये क्या करती हैं, ये हमारी पैसिव इम्यूनिटी, वो सप्रेस कर देती है, डिसीज़ को रोक देती है। और गिवन सून आफ्टर बिफोर एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, और हम इसे क्या देते हैं, जैसे हमें इन्फेक्शियस एजेंट का पता चलता है उसके
पहले या फिर उसके फैलने से पहले या उसके बाद हम लोग देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। वैसे जो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी होती है वो दो टाइप से होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल इम्यूनिटी वो होती है जो हमें नेचुरली हमें माता और पिता से मिली होती है, वो नेचुरल इम्यूनिटी होती है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी वो होती है जो हम आर्टिफिशियली बाहर से इंजेक्ट करते हैं, जो मतलब वैक्सीन्स वगैरह जो बाहर से इंजेक्ट करते हैं उसे हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।